ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। भरतपुर में गुरुवार रात सांसद रंजीता कोहली पर हुआ हमला और उसके बाद दिन दहाड़े एक डॉक्टर दंपति की गोली मारकर हत्या के बाद प्रदेश का सियासी पारा अपने उबाल पर है। भाजपा नेताओं ने गहलोत सरकार की कानून व्यवस्था को फेल करार देते हुए सांसद कोहली पर सोची समझी साजिश के तहत हमला करने का आरोप लगाया, तो वहीं डॉक्टर दंपति पर हमले को लेकर मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के गृह मंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सहित कई भाजपा नेताओं ने गहलोत सरकार को निशाने पर लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान को अपराधों की राजधानी बना दिया है। गहलोत सत्ता में बने रहने का हक खो चुके हैं। पिछले दिनों एम्बुलेंस कर्मियों ने जयपुर में गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप और फिर भीलवाड़ा में महिला तहसीलदार के साथ अमर्यादित भाषा का उपयोग। इसके बाद भरतपुर जिले में कल देर रात सांसद पर हमला और आज दिन दहाड़े बीच सड़क पर डॉक्टर व उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पुलिस अभी भी हाथ पर हाथ रखे बैठी है। उक्त घटनाएं कई सवाल राजस्थान के पुलिस प्रशासन पर खड़े करती है। सतीश पूनिया ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री जी समय रहते राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक कदम उठाए, वरना कानून व्यवस्था को लेकर जनता का आक्रोश सड़कों पर कोरोना से ज्यादा उग्र रूप में फूटेगा। पूनिया ने कहा कि पिछले कई दिनों से रंजीता कोहली दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने जिले की सीएचसी की अव्यवस्थाओं को उजागर किया है, राज्य सरकार की टेस्टिंग बंद होने के मुद्दे को उजागर किया और कल भी सीएचसी के औचक निरीक्षण के लिए जा रही थी। वापसी में बदमाशों ने ईंट सरिये से हमला किया, वो अवसाद में हैं। मुझे लगता है कि राजस्थान पुलिस की पंचलाइन अपराधियों में भय एवं आमजन में विश्वास, ये ध्येय वाक्य बदल गया। अपराधियों में विश्वास है, उनके हौसले बड़े हैं, आमजन सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि चुना हुआ प्रतिनिधि भी राजस्थान में सुरक्षित नहीं है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि भरतपुर सांसद रंजीता कोहली पर हमला होना सबके लिए चिंता का विषय है। एक महिला सांसद पर एक सुनसान जगह पर सड़क को अवरुद्ध करके और उस पर जिस प्रकार का हमला हुआ है, मेरी सांसद महोदय से भी बात हुई, मेरी आईजी भरतपुर से भी बात हुई। मैं चाहता हूं कि इस घटना को सरकार और मुख्यमंत्री एक बहुत ही शर्मनाक घटना मानते हुए इसका पूरा पता करें कि आखिर एक महिला सांसद जो अपने क्षेत्र में हॉस्पिटलों को देखने के लिए रात को जा रही थी, उस पर कहीं अनजान और सुनसान जगह पर रास्ता रोक करके गाड़ी आड़ी लगाकर ये कोई न कोई सोचा समझा ही कोई हमला करने का तौर तरीका दिखता है। इसकी जांच हो, तुरंत जो व्यक्ति मुलजिम है वो गिरफ्तार हों और पुलिस इसमें बहुत ही संजीदगी से कार्रवाई को आगे बढ़ाए। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट कर कहा कि लगता है भरतपुर संभाग मुख्यालय में कानून का शासन समाप्त हो गया है। कभी भरतपुर के प्रथम नागरिक सांसद पर प्राणघातक हमला, कभी दिन दहाड़े डॉक्टर दंपति की सरेआम गोली मारकर हत्या, यह सारी घटनाएं दर्शाती है कि राज्य में अपराधी बेखौफ है और उन्हें कानून व्यवस्था का कोई भय नहीं है। राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद चिंताजनक है और आज यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। कभी शांति प्रिय राज्य के नाम से विख्यात राजस्थान आज सत्ताधारी कांग्रेस सरकार के कुशासन में हत्या, दुष्कर्म, अपहरण और लूट जैसी घटनाओं की वजह से आपराधिक प्रदेश के नाम से जाना जा रहा है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जो गृह विभाग के मुखिया भी है, वह हर बार लचर कानून व्यवस्था पर मौन रहते हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि आमजन दहशतगर्दी के माहौल में जिंदगी जीने को मजबूर है और उन्होंने इस सरकार के राज में सुरक्षित जीवन जीने की आस भी छोड़ दी है। राठौड़ ने कहा, कोरोना काल के अंदर अत्यंत सक्रिय भरतपुर की सांसद रंजीता कोहली पर हमला करना निश्चित तौर पर लोकतंत्र को कमजोर करना है। ये इशारा करता है कि भरतपुर जिले के अंदर आज अव्यवस्थाओं के खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा तो प्रशासन की शय पर उन पर हमला होगा।
सांसद पर हमला हो जाए, जिला कलेक्टर टेलीफोन नहीं उठाए, पुलिस अधिकारी संज्ञान नहीं ले, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। ये बातें सिद्ध कर रही है कि इस दहशतगर्दी के अंदर अब कोई बचा नहीं। पूरे प्रदेश में जब जनप्रतिनिधियों पर इस प्रकार के हमले होंगे तो दहशतगर्दी का वातावरण ही बनेगा। मैं इस घटना की निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पुलिस प्रशासन दोषियों के विरुद्ध में कार्रवाई करेगा, क्योंकि कहीं न कहीं इशारा हो जाता है जब वेंटिलेटर को किराए पर देने की बात को सबसे पहले सांसद रंजीता कोहली ने उठाया। ये हमला क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, किस रंजिश से हुआ, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। ये एक प्रकार का लोकतंत्र पर हमला है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान में एक के बाद एक खूनी घटनाओं से भय का वातावरण बनता जा रहा है। लगता है कोई सुरक्षित नहीं है, कभी भी पथराव हो सकता है, कहीं भी गोली चल सकती है। शहर और गांव दोनों अपराधियों के हवाले हैं। कोरोना संकट के इस समय में एक तरफ देश भर के डॉक्टर लोगों की जान बचाने में जुटे हैं, दूसरी ओर राजस्थान में दिन दहाड़े डॉक्टरों की जान ली जा रही है। आज भरतपुर में चिकित्सक दंपत्ति डॉक्टर सुदीप गुप्ता और उनकी पत्नी सीमा गुप्ता की सरेआम हत्या दिल दहलाने वाली है। सवाल फिर जिम्मेदारी का है। गहलोत जी, आप बताएं, कौन है इस वारदात के इतने आसानी से अंजाम तक पहुंच जाने का जिम्मेदार? क्या आपकी नींद अभी भी नहीं टूटी है? वहीं बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में आए दिन अपराधियों के बढ़ते हौसले और कांग्रेस सरकार की उदासीनता आम जन में भय का वातावरण बना रही है। भरतपुर का यह दृश्य दिल दहलाने वाला है। कांग्रेस सरकार होश में आओ और लचर कानून व्यवस्था को संभालकर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं भाजपा के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने ट्वीट कर लिखा कि कोरोना पीड़ितों की सेवा में लगी महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष और भरतपुर की सांसद रंजीता कोहली पर हमला, राजस्थान की ध्वस्त कानून व्यवस्था, बढ़ते महिला और दलित अपराध कांग्रेसी सरकार के राज के झूठे दावे की पोल खोल रहा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।